डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ इन टच, दुनिया भर में सुसमाचार साझा करना। इन टच पर अगला, जीवन के परीक्षाओं के लिए ज्ञान। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से यह एक है कि ऐसा क्यों है कि प्रभु, जो कि एक प्रेमी पिता है, वो अपने बच्चों को ऐसी भयानक परीक्षाओं से गुजरने क्यों देता है। दर्दनाक, दुखद परीक्षण, यह ऐसा क्यों करता है। हम कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, वह प्रेम का परमेश्वर है। और यदि वह प्रेम का प्रभु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसका अर्थ है कि वो सर्वशक्तिमान है, तो उसे हमसे इतना प्रेम करना चाहिए कि ऐसा ना होने दे। और अगर वह वास्तव में सच में हमसे प्रेम करता है तो ऐसा क्यों नहीं देता है, ये बस हो जाता है। यानी क्या उसने बस कुछ बनाया और चला गया और बस चीज़ों को होने देता है, या उसका इससे कोई लेना देना है कि नहीं। मैं इन सभी बवंडर के बारे में सोचता हूँ, उदाहरण के लिए, और बाढ़ और वह सभी दिल के दर्द और बोझ और परीक्षण जिनसे लोग गुजरते, इन सब में प्रभु का और प्रभु के वचन में एक उत्तर है। एकमात्र स्थान है जहां आपको वास्तविक उत्तर मिलेगा। लोगों के पास हर तरह के जवाब है। वे कहेंगे प्रभु के ने दुनिया को बनाया और फिर वह बस दूर हो गया और इसे वैसे ही प्रकट होने दिया जिस तरह से होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे पता ही नहीं क्या हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस हो रहा है और हम यहाँ हैं, हम एक तरह से इसके शिकार हैं। ये कोई वास्तविक शांतिपूर्ण, शांति भरा, मदद वाला रवैया नहीं है। तो प्रभु का वचन उन परीक्षाओं के बारे में क्या कहता है जिनका आप और मैं सामना करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप याकूब अध्याय की एक की ओर मुड़े, क्योंकि वह हमारे जीवन में इन परीक्षाओं का सामना करने और बुद्धिमानी से उनका सामना करने के लिए पूरे मुद्दे से निपटता है। और जब आप पहली बार इसे पढ़ना शुरू करते हैं, अगर मैं एक विश्वासी नहीं होता तो शायद मैं दूसरा वचन पढ़ता कहता मैं इससे बाहर हूं, क्योंकि मैं इसे नहीं कर सकता। तो आप याकूब 1 को देखिए। फिर मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि ऐसा लग सकता है कि वह 3 या 4 अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वह एक ही है। परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। वह उन सभी यहूदियों के बारे में बात कर रहा है जो अपनी कैद के कारण पूरी दुनिया में तितर बितर बिखरे हुए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहते और उछलते है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सूखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। और उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। अब जैसा कि मैंने कहा, ऐसा लगता है कि वह 3 या 4 अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन नहीं। वह इस अध्याय के पहले भाग में ये कहता है कि मुझे लगता है कि कोई भी जो इसे पहली बार पढ़ रहा है या शायद कई बार, वह कहेगा कि 1 मिनट रुकिए, क्या उसका वास्तव में और सही मायने में मतलब है कि मुझे जब मैं विभिन्न परीक्षणों का सामना करता हूं तो मुझे खुश रहना है। दूसरे शब्द हम कह सकते हैं आनंद या परीक्षण और आंसू, परीक्षण और दिल का दर्द, परीक्षण और बोझ, परीक्षण और अस्वीकृति, परीक्षण और पीड़ा। लेकिन परीक्षण और आनंद ये दोनों एक साथ नहीं चलते। वे तब तक एक साथ नहीं चलते जब तक कि आप जीवन के बारे में परमेश्वर के दृष्टिकोण को नहीं समझते। और जब मैं इस अध्याय को देखता हूं और महसूस करता हूं कि वह क्या कह रहा है, वह इसे विशेष रूप से कहता है और स्पष्ट कहता है कि हे मेरे भाइयों, तो इसका पूरे आनंद की बात समझो। यदि आपका सामना, जब आप परीक्षणों का सामना करते हैं, जब वह कहता है ध्यान दो, नाना प्रकार की परीक्षा जिसमें वह सब कुछ शामिल है, सभी प्रकार की कठिनाई, मुश्किलें, परीक्षण जिनसे लोग गुजरते हैं। और कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो,
उनमें पड़ो का मतलब कि वे आप पर आते हैं, कभी कभी एक अचानक स्थिति, ऐसा कुछ नहीं जो आप अपने ऊपर लाते हैं। जब ऐसा होता है तो कहता है कि हमें आनंदित होना, और जब वह आनंद की बात करता है वो इस खुशी भावना के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो शांति और चैन और आराम और धीरज और आश्वासन की आंतरिक भावना के बारे में बात कर रहा है, जो सिर्फ ताली बजाकर ये कहने से कहीं ज्यादा है कि मुझे खुशी है कि मैं इस परीक्षण से गुजर रहा हूँ। वह इस बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहा है, कुछ उससे कहीं ज्यादा कह रहा। और अगर आप देखेंगे वो कैसे कहता है, वो कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि कुछ हो रहा है। और तो ये देखो, इन परीक्षण के दौरान में जो जानता हूं और जब ये परीक्षण आते हैं तो इससे जो फर्क पड़ता है कि मैं जीवित रह पाऊंगा या नहीं। तो हम सभी किसी ऐसे परीक्षण के बारे में सोचते हैं जिससे हम गुजर रहे हैं, और मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जो शारीरिक और प्राकृतिक आपदाओं के समय इतने सारे परीक्षणों से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी जब हम बात कर रहे हैं और उनके पास सवाल करने के कारण है। अब एक रुकिए, मैं इस सब पर कैसे आनंदित हूं, मेरा रवैया क्या है? जब आप और मैं जीवन में इन परीक्षाओं से गुजरते हैं तो उचित मनोवृत्ति क्या होती है? जब मैं उसके बारे में सोचता हूं, जब मैं कि परमेश्वर इस भाग में क्या कहता है और प्रश्न पूछता है। खैर, सबसे पहले वो कहता है कि पूरे आनंद की बात समझो, और फिर ऐसा लगता है कि वह विषय को ज्ञान में बदल देता है। वह विषय नहीं बदल रहा है, वह यह कह रहा है कि परीक्षण को समझने के लिए और इसे इस तरह से समझने के लिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद मैं अंदर से आनंद की इस गहरी भावना को प्राप्त करने में मैं सक्षम हूं। मेरे पास ज्ञान होना चाहिए, मुझे ये जानने की जरूरत है कि इसे कैसे देखा जाए। तो आइए ज्ञान को परिभाषित करते हैं। ज्ञान बस यही है, बाइबल कहती है कि सारी ज्ञान परमेश्वर के सम्मान से शुरू होती है। ज्ञान चीज़ों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना और फिर शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार प्रतिक्रिया देना है। मेरे लिए केवल इसे ऐसे देखना पर्याप्त नहीं है जैसा कि परमेश्वर देखता है, लेकिन मुझे उस तरह से जवाब देना है जो मुझे यीशु के अनुयायी के रूप में और पवित्र शास्त्र में फिट बैठता है। तो यह इसे वैसे देखना है जैसे वह इसे देखता है, और शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करना जो वो हमें देता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो उदाहरण के लिए मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों में परिस्थितियों का मूल्यांकन करने और सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे, और हम हमारे जीवन में पिछले अनुभवों, वर्तमान स्थिति और हमारे भविष्य की योजनाओं के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। लेकिन अतीत में पीछे मुड़कर देखें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अतीत में और विभिन्न स्थितियों में कैसे कार्य किया है, और फिर वह वैसे ही हमें भी प्रश्न पूछना है कि यदि मैं बुद्धिमान हूं तो इस विशेष स्थिति में परमेश्वर मुझे क्या करना चाहेगा। ज्ञान चीज़ों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देना है। तो जब इन परीक्षणों की बात आती है तो कहता है, यदि आप फिर से ध्यान दें तो जिस तरह से वह कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, नाना प्रकार, कुछ प्रकार के, कहता है कि वह ये जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यानी जब परीक्षाएं होती है, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करने के लिए तैयार होता है। हमारे इस पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग जो हर तरह की कठिनाई, मुश्किलें और परीक्षण और हानि और पीड़ा और दर्द से गुजर रहे हैं, और कभी कभी अपराध बोध महसूस करना जो कि झूठा अपराध बोध है, पर कभी कभी अपराध बोध महसूस करना जो वास्तव में वैध है। अब बुद्धि हमारे परीक्षाओं को आत्मविश्वास और विजयी रूप से सामना करने में सक्षम बनाती है, और इसलिए वो कहता है बुद्धि, ताकि परमेश्वर हमें ज्ञान दे, हमें इन चीज़ों का सामना करने और उनका सामना करने में सक्षम बनाए और आशीर्वाद प्राप्त करे, और नष्ट नहीं, मदद की जा रही है, बाधा नहीं, अपने प्रेम का इजहार हो रहा है, न कि प्रतिकार। तो आप जिस भी परीक्षण से गुजर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, यह इस पर फिट बैठता है, क्योंकि उसने कहा नाना प्रकार के परीक्षण। तो मैं कुछ क्षणों के लिए सोचना चाहता हूं कि आपके जीवन में इन चीज़ों को अनुमति देने के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। तो खैर, पहला यह है कि वह क्या करना है हमारे विश्वास का परीक्षण करने के लिए। अब इसे ध्यान से सुने, वह यहाँ ग्रीक शब्द का उपयोग करता है। यह आपके लिए अर्थहीन हो सकता है, लेकिन यह शब्द डोकिमियन है, जिसका अर्थ है कि स्वीकृति देना। और यदि आप प्रथम पत्रस की ओर मुड़ेंगे, उदाहरण के लिए वचन 7, सुनिए कि वह क्या कहता है। वह कहता है, और वचन 6, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, उनसे उदास। सुनिए क्या कहता है,
और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा डॉक्यूमेंट सबूत अनुमोदन हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है आप और मैं आनंदित हो सकते हैं भले ही हम इन विशेष परीक्षण से गुजर रहे हों। अब हम कैसे आनंदित हो सकते हैं? वो कहता है यह जानकर कि वह सबूत इस परीक्षा को आपके विश्वास को सच्चा सिद्ध ठहराना है, ताकि देखिए परीक्षण के तहत आपका विश्वास वास्तविक साबित हो। वो कहता है ये वास्तविक में आपके लिए किससे अधिक मूल्यवान है, किसी भी तरह के सोने या कीमती धातुओं की तुलना में। वह कहता है कि इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप कहेंगे कि आपके जीवन में प्रभु के लिए एक महान विश्वास का निर्माण करने के लिए एक परीक्षा से गुजरना उचित है? मैं बताता हूं कि यही एकमात्र तरीका है। वह कहता है नाना प्रकार की परीक्षाओं, वह यह कहता है तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। और तो वह यह कहने के लिए आपके विश्वास की परीक्षा नहीं ले रहा है कि इसमें कि क्या क्या गलत है। आपके विश्वास को परखने, उसे मजबूत और दृढ़ बनाने के लिए, क्योंकि अप्रमाणित विश्वास अविश्वसनीय है। किसी व्यक्ति की कमी परीक्षा नहीं हुई हो, कभी परीक्षा नहीं ली गई हो, वह नहीं जानता कि उसमें कोई विश्वास है या नहीं। यह जीवन में परीक्षण और परीक्षा है जो कि हमारे विश्वास का निर्माण करते हैं और हमारे विश्वास को वैसे बनाते हैं जैसे कि प्रभु चाहता है। तो हमारे जीवन में परीक्षाओं की अनुमति देने का एक कारण है विश्वास का निर्माण करना। तो लेकिन एक दूसरा उद्देश्य है और वो बस ये है, यह मसीह के प्रति हमारी भक्ति को भी परीक्षा लेता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके जीवन में एक परीक्षा है और परमेश्वर ने आपके जीवन में यह परीक्षण क्या करने के लिए भेजा है? आपकी परीक्षा लेने के लिए और आपको यह समझने के लिए कि सक्षम करने के लिए कि आप माप पर कहाँ है, आज्ञाकारिता में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, और वह कहाँ है। अगर उसे किसी परीक्षण में आपसे कुछ चाहिए तो क्या आप कहने को तैयार है मुझे ये पसंद नहीं प्रभु, मैं ये नहीं सुनता, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। और केवल एक ही रास्ता जिससे आप और मैं ये जान सकते हैं कि हम कितने आज्ञाकारी है, जब हमारे आज्ञाकारिता की परीक्षा होती है, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, परीक्षा हमारी ली जाती है, जैसे कि हम कहेंगे, और हम चीज़ों को देखते हैं और हमारे पास गलत काम या सही काम करने का अवसर होता है। आप कैसे जानते हैं कि आप कितने आज्ञाकारी हैं, आज्ञाकारिता के किस पैमाने पर खड़े? केवल तभी जब आपकी परीक्षा ली जाती है, जब आपकी परीक्षा होती है, तभी जब आपको आज्ञाकारिता के विकल्प पेश किए जाते हैं, तो आप उसकी आज्ञा मानने या न मानने का चुनाव कर सकते हैं। तो हम कैसे बढ़ सकते हैं? हम अपने विश्वास में परीक्षा के द्वारा बढ़ते हैं। हम आग के तहत बुद्धिमान निर्णय लेने के द्वारा मसीह के प्रति अपनी भक्ति में बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद एक और कारण जिससे वह हमारे जीवन में परीक्षण भेजता है, क्योंकि यह उसे हमारे लिए अपने प्रेम को प्रदर्शित करने, हमारे जीवन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और हमारे लिए उसकी परिवार प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है, उसकी देखभाल और हमारे लिए उसका प्रेम। अगर सब कुछ हमारे हाथ में आ गया और कोई परीक्षण नहीं होता, कोई कठिनाई नहीं होती, और तो हम उसे हल्के में लेते हैं। अब सबसे ज्यादा प्रार्थना कब करते हैं? जब चीजें खराब होती है। और हमारी बुद्धिमानी का एक और कारण इस तथ्य को पहचानना है कि कभी कभी वह क्या कर रहा है। वह हमारे जीवन में एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जिससे वह प्रदर्शित कर सके, मैं तुम्हें ये नौकरी दे सकता हूँ जब 25 लोगों ने उसके लिए मांग की हो, और मैं तुम्हें वह दूंगा। मैं तुम्हारी ज़रूरत की आपूर्ति कर सकता हूँ जब तुम्हारे पास कोई सांसारिक विचार नहीं है कि यह कैसे हो सकता है। जब आपके पास वे सभी बुरी रिपोर्ट हों तो मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। तो दूसरे शब्दों में परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए तैयार है, चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना। जब प्रभु एक परीक्षण भेजता है या अनुमति देता है तो उसके मन में एक शाश्वत उद्देश्य होता है। तो जब मैं ये सब कुछ सोचता हूँ और उस तथ्य के बारे में सोचता हूँ कि वह हमेशा उसका हमारे जीवन में एक उद्देश्य रहा है, मसीह जैसी आत्मा उत्पन्न करना, वह हमेशा उस पर लगा रहता है। जैसे देखिए, आपके और मेरे जीवन के प्रत्येक परीक्षण पर एक दिव्य नुस्खा है। वह ठीक जानता है कि हम कहाँ हैं, वह हमें कहाँ पहुँचाना चाहता है, हमें वहाँ कैसे पहुँचाना चाहता है, और तो वह हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 25 या 30 साल का होता तो आप इसमें से बहुत कुछ को नज़रअंदाज कर सकते, लेकिन मैं पर्याप्त लंबे समय से आ रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि ये काम करता है। चाहे जो
कुछ भी हो, यह तब तक काम करता है जब तक हम समझदारी से जवाब देते और हम किसी और को दोष नहीं देना चाहते और कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं, तो वह हमें मसीह जैसा बनाने पर काम कर रहा है। अब मुद्दा यह है कि उचित प्रतिक्रिया को समझने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। मैं आपको 10 चीजें देने वाला हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसे लिख लें। यदि आप लिख नहीं सकते तो अपने बगल में बैठे किसी से मदद लीजिए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ सकती है। नंबर 1, देखो उसने क्या कहा। उसने कहा तो इसको पूरे आनंद की बात समझो जब आप अपने आप को इन नाना प्रकार की परीक्षाओं में पाते हो। अब यहां प्रश्न है कि जिसका मैं उत्तर देता हूं, मैं कब आनंदित हो सकता हूं? उन कठिनाइयों में आनंदित होने के लिए मुझे क्या विश्वास करना चाहिए? नंबर 1, मुझे विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे परीक्षण के समय और तीव्रता और को नियंत्रित करता है। यदि मैं उनके माध्यम से विजयी रूप से चलने में सक्षम हूं तो मुझे विश्वास करना चाहिए कि उस समय और मेरे परीक्षण की तीव्रता उसके नियंत्रण में है, कि उसके ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं चल रहा है। नंबर 2, हमारे परीक्षणों के लिए उसका एक विशिष्ट उद्देश्य है, चाहे वह इसे भेजता हो या वह उसकी अनुमति देता हो। उसके मन में एक योजना है और वह जो कर रहा है और उसे एक स्पष्ट उद्देश्य है। तो मुझे विश्वास करना चाहिए, मुझे विश्वास करना चाहिए कि वो उसके नियंत्रण में है, कि इसका एक उद्देश्य है। और तीसरा, मुझे विश्वास होना चाहिए कि एक परीक्षण मेरे जीवन की एक विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है। जब आप प्रार्थना करते हैं उदाहरण के लिए, तो आप ऐसा प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर बस मुझे आशीर्वाद दो, कुछ खास के लिए आप प्रार्थना करते। प्रभु हमारे जीवन में परीक्षण बेतरतीब ढंग से नहीं भेजता या अनुमति नहीं देता है। वो आपको जानता है, उद्देश्य जानता है, अपने लक्ष्यों को जानता है। वह जानता है कि वह आपसे जीवन में क्या हासिल करना चाहता है और तो वह इसे आपको फिट करने के लिए डिज़ाइन करता है। अब यदि आप उदाहरण के लिए महिलाओं को अपने लिए एक पोशाक बनाने, तो आप अंदर जाकर ये नहीं कहते कि इसे इतना बड़ा बनाओ जैसा आप चाहते हो। आप ऐसा नहीं कहते। न ही कोई आदमी कहेगा मैं 41 पहनना चाहता हूँ लेकिन मुझे 62 दे दो। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि यह आपको फिट करने के लिए डिज़ाइन किया है। प्रभु परीक्षण की रूपरेखा तैयार करता है, वो आपके जीवन में इसके उद्देश्य को पूरा करता है। नंबर 4, परीक्षण अच्छा साबित होगा अगर मैं विश्वास में जवाब देता हूँ। अगर मैं विश्वास में जवाब दूँ तो ये मेरे लिए अच्छा साबित होगा। अगर मैं जवाब नहीं देता, रोकता हूँ, तो क्या होता है? मैं बस अपना दुख और अपनी चोट, अपना दर्द बर्बाद कर देता हूँ। इससे कुछ हासिल नहीं होता है। और फिर ज़रूर परीक्षा मेरे विश्वास को मजबूत कर सकती है। मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर मुझे नहीं लगता कि परीक्षण मेरी मदद करेगा, मेरी मजबूत करेगा, मुझमें मसीह की समानता विकसित करेगा, मुझे बड़ा करेगा, परमेश्वर का एक बेहतर सेवक बनने में सक्षम करेगा, तो आप जानते हैं तो मैं ठीक से जवाब नहीं दूंगा, मैं आशीषित नहीं होने वाला हूँ। लेकिन मुझे अगर मैं बुद्धिमानी से जवाब देने वाला हूँ तो मुझे इन बातों पर विश्वास करना चाहिए। फिर निश्चित रूप से मुझे विश्वास करना चाहिए कि परीक्षण दबाव में दृढ़ता प्रदर्शित करने का एक अवसर है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गवाही में से यह है कि जब कोई आपको जीवन में किसी बहुत कठिन परीक्षा से गुजरते हुए देखता है और किसी तरह इसके बावजूद जबकि अन्य लोग रोते और चिल्लाते और विलाप करते हैं, आपके पास एक दृढ़ विश्वास होता है। आप आगे कदम बढ़ाते हैं, आप पीछे नहीं हटते हैं, आप बहुत ही आश्वस्त रहते हैं। आप आश्वस्त हो सकता है कि आप अंदर से रो रहे हो, लेकिन बाहर से दृढ़ता है जो बहुत स्पष्ट है। अगर मैं वास्तव में सच में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में इन चीज़ों का उपयोग कुछ अच्छे के लिए करने वाला है और मैं दृढ़ रहने में सक्षम होने वाला हूं, तो मैं आत्मविश्वास से इसके माध्यम से चलने में सक्षम होने वाला हूं। फिर निश्चित रूप से मुझे विश्वास करना चाहिए कि यह परीक्षण मुझ में मसीह के समानता विकसित करेगा, जो हमने कुछ समय पहले कहा था। यही उसका उद्देश्य है। अगर मुझे ऐसा लगता है, देखो आप किसी ऐसे चीज से गुजर रहे हैं जो बहुत दर्दनाक है, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इसका उपयोग आपको मसीह के समान बनाने के लिए कर रहे हैं, आपको बढ़ा रहा है, आपको आपके विश्वास का विकास कर रहा है, आपको बदल रहा है, आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहा है? यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते तो आप सही उत्तर नहीं देंगे। लेकिन अगर आप इन बातों पर विश्वास करते तो आप चाहे जिस भी दौर से गुजर रहे हो, आप इससे विजयी होकर निकलेंगे। फिर मुझे लगता है कि आपको विश्वास करना होगा, आपको विश्वास करना होगा कि इससे आपको यह मापने में मदद मिलेगी कि आप परमेश्वर के साथ अपनी आत्मिक यात्रा में कहाँ है। परीक्षण हमें चीज़ों को मापने में मदद करता है। पिछली बार जब मेरा परीक्षण हुआ तब मैंने क्या किया?
चिल्लाया, रोया, शिकायत की, इस बार किसी तरह मेरे जीवन में शांति और चैन और आराम और आश्वासन की भावना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको बड़ा कर रहा है, परमेश्वर आपको परिपक्व करा रहा है, वो आपके जीवन में काम कर रहा है। दूसरे शब्दों में वो क्या कर रहा है, वो आपको वो व्यक्ति बना रहा है जैसे वह चाहता है, वह आपके जीवन में काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अब संवेदनशील नहीं है, मतलब ये नहीं कि आप अन्य लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि जो चीज़ें आपको परेशान करते हैं वे अब नहीं करते, इसलिए क्योंकि प्रभु ने आपको पहले ही साबित कर दिया कि वह आपको इसके माध्यम से ले जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर निश्चित रूप से आप केवल तभी आनंदित होंगे जब आपको विश्वास होगा कि परमेश्वर आपके साथ पूरे रास्ते चलने वाले और इसके अंत में कुछ अच्छा हासिल होने वाला है। क्या आपको विश्वास है कि वो आपके साथ है? यही कारण है कि मैंने पहले कहा था, जब कोई व्यक्ति कहता है मैं हूं, मैं बस परेशान हूं, मैं बस रो रहा हूं, रो रहे हैं और हताशे में है, वे नहीं जानते कि क्या करना है। यीशु कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको दर्द और चोट के प्रति असंवेदनशील होना चाहिए, मैं बस यही कह रहा हूं कि बुद्धिमान प्रक्रिया क्या है? बुद्धिमान प्रक्रिया है कि परमेश्वर मुझे यह पसंद नहीं है। आप कहेंगे क्या आप परमेश्वर को बता सकते हैं आपको कुछ पसंद नहीं? आप उसे वे बता सकते हैं। वैसे भी वह पहले से ही जानता है, वह जानता है कि आपको क्या पसंद नहीं है, वह जानता है कि आप किस किस तरह के दर्द में हैं, वह जानता है कि आप क्या बदलेंगे, वह जानता है कि इस समय आप उसे पसंद नहीं करते। यह उसे परेशान नहीं करता। वह क्या करता है पता है? वह तब तक दबाव बनाए रखता है जब तक कि वह उस हट को तोड़ नहीं था, जब तक कि आप उसे नीचे नहीं उतरते और कहते हैं ठीक है परमेश्वर। कभी कभी यह वास्तव में मजेदार है जब आप सोचते हैं कि वह कितना धैर्यवान है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, जो जानता है कि वह क्या कर रहा है। कि मुझे क्यों लगता है कि कभी कभी परमेश्वर मुस्कुराते होंगे, क्योंकि आप यहाँ शिकायत कर रहे हो और वो वहाँ करा रहे हैं और रो रहे हैं, और प्रभु इस भयानक चीज़ को देखता है और वो आपके जीवन में करने जा रहा है, बस कह रहा है कि वो आपको साथ ला रहा है। वह जानता है कि जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप कहने वाले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, धन्यवाद प्रिय परमेश्वर कि आपने वह नहीं किया जो मैं चाहता हूँ कि आप करें। क्योंकि कारण यह है कि वह आपसे इतना प्रेम करता है कि आपकी शिकायतों से नहीं झुकता है, जबकि उसके पास आपके जीवन के लिए अद्भुत योजना है। और फिर निश्चित रूप से आपको विश्वास करना होगा कि उनकी कृपा और शांत शक्ति से आप इसे जीतने वाले। यदि आप उन 10 बातों पर विश्वास करते तो आपके पास जीवन में किसी भी ऐसी चीज का सामना करने की बुद्धि है जिसे प्रभु आपके जीवन में अनुमति देता है। अब सवाल यह है कि आप प्रतिक्रिया कैसे देंगे। परीक्षण है और वे आने वाले और वे बढ़ने वाले, और ये बस और कठिन होने वाला। तब उसके पास बहुत कुछ बेहतर और बेहतर योजना होता है, ना कि बुरा और बुरा। मुद्दा यह है कि मैं परीक्षणों और दिल के दर्द और बोझ और उन चीज़ों का जवाब कैसे दूं जो परमेश्वर मेरे जीवन में अनुमति देते हैं, ताकि जब वह आपको समय पर ले जाए तो आप सुसज्जित हों, तैयार हों, और आपका प्रभाव आपके जीवन में कौशल और जीवन की गवाही किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होगी जिसे आप जो जानते हैं उसकी सख्त ज़रूरत है। अब आप कह सकते हैं मैं विश्वासी भी नहीं हूं, तो आप ये खुशी मुझे मत बताओ, मैं विश्वासी भी नहीं हूं, मैं ऐसे समझता हूं। मैं आपसे ये पूछता हूं, जब आप उन परीक्षाओं से गुजरते हैं तो आपके पास क्या होता है? आप कहोगे मेरे पास मेरी माँ, पिता, दोस्त है। वे आपके लिए क्या कर सकते हैं? वे ऐसा और वैसा कर सकते हैं, लेकिन जब महत्वपूर्ण चीज़ों की बात आती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें करने में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। वे आपको एक सेकंड भी जीवित नहीं रख सकते, लेकिन परमेश्वर कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां वे आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे वहां नहीं है। ऐसी हजारों चीजें हैं जिनका मैं उल्लेख कर सकता हूं। आपके जीवन में सबसे अहम चीज यीशु मसीह के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध है, और यह तब शुरू होता है जब आप उससे आपके पापों को क्षमा करने के लिए कहते हैं, कलवरी में उसकी मृत्यु पर भरोसा करते हैं, ताकि वह आपके पापों का भुगतान कर सके और उसे आपके जीवन में आने के लिए कह सके और अपना जीवन समर्पित करे। फिर वो आपके पास, आपके साथ, आप में, और जब आप उसके साथ बुद्धिमानी से चलते हैं तो सभी चीजों में वो उनकी देखभाल करता है। तो आपकी पसंद क्या है? आपकी पसंद यह है कि अकेले चलना। आप कहते हैं मैं अकेला नहीं, मेरे पास ये सभी लोग हैं। नहीं, वे आपके पास केवल अस्थायी रूप से है। आपके पास या तो मसीह में जीवन है या आपके पास वह नहीं है। इस क्षण में आप जो सबसे बुद्धिमानी काम कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में मसीह को आने के लिए कहें और उसे बताएं कि आप जानते हैं कि आपने गलती की है, आप वास्तव में एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए सुसज्जित नहीं है, आप
सुखी जीवन, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए भी सुसज्जित नहीं हो। और देखिए हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये है और वो है और उनके पास वो है, और उन्हें हर तरह की पहचान, लोकप्रियता और बाकी सब कुछ मिला है। जब वे रात को घर जाते, लेटते और अपनी बत्तियां बुझाते थे, तो पता है ये दयनीय स्थिति में होते हैं। और अगर वे दुखी नहीं है तो वे चिंतित रहते हैं। क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अपने आप से एक विश्वासी के रूप में पूछे, आपके पास क्या है जो कि आपके पास वास्तव में है, जिसके आप मालिक है, जिस पर आप वास्तव में विश्वास कर सकते हैं, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिसे आप एक पल के लिए भी नहीं खोते हैं? कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास यीशु है तो आपके पास सब कुछ है। यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों के हृदय को जगाए जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिन्हें ये विश्वास करने के लिए धोखा दिया गया है कि वे ठीक है, जबकि स्वर्ग की एकमात्र आशा यीशु है। जब एकमात्र सच्चा परम शाश्वत दोस्त यीशु ही है, केवल एक जो जीवन के हर एक क्षेत्र की देखभाल कर सकता है, वह यीशु। उन्हें ज्ञान प्रदान करें, हाँ कहने के लिए ज्ञान, जबकि वे ये सुन रहे हो। और हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। यदि आज के प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।